Good morning, students. As you know, we are doing chapter number 4, that is planning. In today's lecture, we will discuss about planning process. So, let us start. Planning process involves the setting up of business objectives. Planning process involves the setting up of business objectives. प्लानिंग प्रोसेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं कि हमारा एम क्या है एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर अचीविंग दैम, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करना है। प्लानिंग डिटरमाइंस द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। हमें पता है प्लानिंग हम क्यों करते हैं, फ्यूचर के लिए। फॉर यूटिलाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल वे, कि किस तरह से हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग सिस्टम बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इनपुट्स, आउटपुट्स एंड फीडबैक लूप। तो इसमें क्या है, हम डिसीजंस लेते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि कितने इनपुट्स हैं, कितनी आउटपुट रेडी करनी है, वो हम फीडबैक के थ्रू डिसीजन लेते हैं। नाउ स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है, अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ चेक करते हैं कि हमारे पास कितने साधन हैं, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से आइडियाज़ हैं। तो उन सब को हम विजुलाइज करते हैं, कितने हमारे पास वर्कर्स हैं, कितनी हमारे पास कैपिटल पड़ी है। तो जो भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम एनालिसिस करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। द फर्स्ट स्टेप in planning process is the awareness of opportunities and need for taking action। उसी के थ्रू हम एक्शन लेते हैं। पहले तो हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी पड़ेगी कि हमारे पास कितना पैसा पड़ा है, तो उसी तरह से हम उसी के बिहाफ पे ही प्लानिंग आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज़ अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सेकंड इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट हमने अपॉर्चुनिटीज़ देख ली कि हमारे पास इतना पैसा पड़ा है, इतने साधन रिसोर्सेज पड़े हैं, इतना कच्चा माल पड़ा है, इतने हमारे पास वर्कर्स हैं। तो उन सभी के बेस पे हम अपने उद्देश्य ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमें इतने पैसे से इतना प्रॉफिट अर्न करना है, इतने पैसे से इतनी प्रोडक्शन करनी है। तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हम सेकंड स्टेप में फाइनल करते हैं। सो सेकंड स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर गोल्स। तो हमारे गोल्स हैं, तो उन्हीं के बेस पे हमारी प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ डिवेलपिंग प्रीमिसेस। हम अपने प्रीमिसेस को डिवेल्प करते हैं। प्लानिंग इज़ ऑलवेज फॉर अनसर्टेन फ्यूचर थ्रू नथिंग मे बी सर्टेन इन कमिंग पीरियड। हमें पता है आने वाला फ्यूचर हमारे हाथों में नहीं है, हम जैसा भी होगा हमें अब उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़ता है खुद को। बट स्टिल सर्टेन अजम्पशंस, पर फिर भी हम कुछ फोरकास्टिंग अजम्पशंस लगा सकते हैं। सो ए फोरकास्ट मीन्स अजम्पशन। तो हम क्या करते हैं, अजम्पशंस लगाते हैं कि कल कैसा होगा। तो उन अजम्पशंस को डिवेल्प करना क्या है, डिवेल्पिंग प्रीमिसेस। पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि कल हमें 1 लाख की प्रोडक्शन करनी ही करनी है, या 1 लाख रुपये कमाना ही कमाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फ्यूचर को एनालाइज करेंगे कि आने वाला टाइम कैसा होगा। तो जैसे कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, अब कलर टीवी हैं, तो एनालिसिस किया जाता है कि आने वाले टाइम में कैसी टेक्नोलॉजी आएगी। उनको डिवेल्प करना क्या है, डिवेल्पिंग प्रीमिसेस, दैट मीन्स फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव, हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे हैंड से करो या मशीनरी से काम करो। ओके, या तो वर्कर्स काम हाथों से करें या मशीनरी से करें। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी चॉइसेस हमारे पास है, उनको आइडेंटिफाई करना। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग विल बी चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो हम दोनों में से एक जो बेस्ट पॉसिबल वे है उनको सिलेक्ट करते हैं कि हम हाथ से काम करें या मशीनरी से करें। सो आइडेंटिफाई करना मीन्स चेक करना। देर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग अ थिंग। एक काम को करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, तो उनमें से एक को अच्छे को सिलेक्ट करना क्या है, अडोप्टिंग करना है।
नाउ फिफ्थ पॉइंट इज इवेल्यूएटिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। अब हमने पहले क्या किया, आइडेंटिफाई किया फोर्थ पॉइंट में कि कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं। फोर्थ पॉइंट में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक तो मशीनरी है, एक हैंड है। फिर इवेल्यूएट करना, इवेल्यूएट करना मतलब एनालिसिस करना कि कौन सा वेस्ट हो सकता है, मशीनरी वेस्ट हो सकती है या हाथ से काम करना वेस्ट हो सकता है, तो दोनों को इवेल्यूएट किया जाता है। आफ्टर लिस्टिंग द अल्टरनेटिव्स, जब हमने अल्टरनेटिव्स डिसाइड कर लिए कि ये है, अ मैनेजर हैज़ टू इवेल्यूएट, तो सभी अल्टरनेटिव्स को इवेल्यूएशन की जाती है। हाथ से भी काम करके देखते हैं, मशीनरी से भी एनालिसिस करते हैं कि कितनी प्रोडक्शन होगी, कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, किस में ज़्यादा कॉस्ट है, किस में कम कॉस्ट है, किस में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो सारा क्या है, इवेल्यूएशन। सिक्स पॉइंट सिलेक्टिंग, फिर फाइनली उन दोनों में से एक वेस्ट मेथड को सिलेक्ट किया जाता है, जैसे हैंड से या मशीनरी से। सेवन्थ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने मशीनरी से काम करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लास्ट, फॉलो अप एक्शन, सभी की एक्शंस डिसाइड की जाती है कि इस पर्सन ने ये करना है, इसने ये करना है, तो उसका एक्शन लिया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लान। बेसिकली प्लान्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिंगल यूज, स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज जो सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्क के लिए है, वो है सिंगल यूज। स्टैंडिंग जो हर टाइप की सिचुएशन के लिए सेम ही रहता है, वो है स्टैंडिंग प्लान। Single use plan, these are specific in nature and used only for specific particular purpose, किसी एक के लिए ही बनाया जाता है, जब वो काम पूरा तो वो प्लान भी ख़त्म। स्टैंडिंग अगेन एंड अगेन, उनको बार बार रेपिटेशन में यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस, यू हैव टू लर्न इट। Today you have to learn two topics, planning process and types of plans. Okay, thank you.